हे गाइस, वेलकम टू लॉगीटेक। और अपनी आज के इस वीडियो में डाटा एंट्री की सीरीज़ का कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप लोअर लेवल से फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना खास स्किल सेट नहीं है तो आप किस तरह से अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपको एक PDF डॉक्यूमेंट दिया जाए तो आप उसे डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही हमने दूसरी यानी कि PDF के रिलेटेड का पिछले अपने वीडियो में बात की थी। अब हम थोड़ा सा एडवांस बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे चीज़ें कि आपको यहाँ मैं बताऊँगा PDF की 2 टाइप्स होती हैं। जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करने को आएगी। तो पहले PDF की 2 टाइप्स हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है PDF की नॉर्मल PDF और दूसरी टाइप है स्कैन PDF। तो नॉर्मल PDF क्या होता है, मैं PDF यहाँ पे ओपन कर लिया। तो नॉर्मल PDF केस में ये होता है कि आपके पास ये बिल्कुल एक PDF फाइल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो आप टेक्स्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो आप कंट्रोल A करके सारे टेक्स्ट का यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और पूरे जो भी यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट है आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी कि ऐसा PDF जहाँ पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और सेकंड नंबर पे उसे आप पेस्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे जाके। तो ये होगी आपके पास एक नॉर्मल PDF फाइल। एंड दूसरे नंबर पे आपके पास आती है स्कैन PDF फाइल। तो स्कैन PDF फाइल कौन सी फाइल होती है? ऐसी फाइल होती है जिसमें हमने इमेजेस लगा के, यानी कि तस्वीरें, हमने किसी डॉक्यूमेंट की तस्वीर हमने ली है, उस तस्वीर को हम इस PDF डॉक्यूमेंट में अटैच कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट। ये वही डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो सा यहाँ पे ओपन हुआ है, और ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आपके पास जो सा है ये स्कैन PDF है। अगर यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को यहाँ के कॉपी करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट जो सा वो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट आपको ये कह देता है कि मुझे ये वाला जॉन सी यानी कि चीज़ है, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये मुझे आपने वर्ल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना है, तो अगर आप इसे वर्ल्ड फॉर्मेट में जो मैंने आपको 3 वेबसाइट्स बताई उसके थ्रू जब आप करेंगे तो ये जॉन सा एडिटेबल टेक्स्ट के थ्रू नहीं होगा। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे वर्ल्ड फॉर्मेट में तो आपकी फ़ाइल वर्ल्ड फॉर्मेट में तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मसला क्या होगा कि वर्ल्ड फाइल के अंदर ही ये पूरी की पूरी इमेज जो है वो एज इट पेस्ट हो जाएगी, आप इसे उसमें भी एडिट नहीं कर सकेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम देख लेते हैं कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को PDF एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके आगे मैंने डिलीवर करना है। तो फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी HIPDF। तो HIPDF क्या काम करती है, PDF टू एक्सेल को ये कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ से, तो ये आपके पास ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो इस फाइल को जब मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पूरी के पूरी उसने एज इट एक्सेल में तो कन्वर्ट कर दिया फाइल, जस्ट उसकी एक्सटेंशन तक। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये पूरा एज इट आपके पास यहाँ पे इमेज शो हो रही है। और उसके अलावा मैंने अगर इस PDF फाइल को अगर मैं वर्ल्ड फाइल में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट किया। तो इसे कन्वर्ट किया तो ये देखेंगे आप यहाँ पे टेक्स्ट मिसिंग कर दिया उसने, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, और नीचे ये जो सा आपको ये थोड़ा बहुत जो सा टेक्स्ट है ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं सेकंड वेबसाइट की बात करूँ तो इस सिनेरियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो फर्स्ट में वो कह रहा है कि स्कैन पेजेस विल अपीयर एज इमेजेस, यानी कि आपके जो से स्कैन पेजेस हैं, अगर आपकी PDF में इमेजेस लगी हुई हैं तो अगर आप उसे वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं या एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं या PPT में कन्वर्ट करते हैं तो वो एडिटेबल टेक्स्ट नहीं होगा, वो एज इट इमेजेस जो हैं वो दूसरे फाइल के फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएंगी। और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है अगर आप इस इमेजेस को एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रो सब्सक्रिप्शन जो सीन की है वो यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगी। तो जैसा कि हमने कहा था कि आपने एज अ स्टार्टअप जो सा स्टार्ट करना तो प्रो सब्सक्रिप्शन लेना, शुरू में पैसे थोड़ा लगाना, बंदा थोड़ा सा यानी कि हिचकिचा जाता है। तो किस तरह से हम जो सा एज अ जो सा स्कैन PDF है उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको अपनी वीडियो जो सी ये वीडियो है इसके नीचे ही मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वन आपको यहाँ पे वंडरशेयर PDF एलिमेंट जो सा नज़र आ रहा है, आपने सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे आपको डाउनलोड का बटन शो हो रहा होगा, तो आपने जस्ट इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने
यहाँ पे डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए थ्रू IDM जो है इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। थ्रू IDM कैसे डाउनलोडिंग करनी है हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। तो डाउनलोड होने के बाद सेटअप फाइल आपने जाना है डाउनलोड्स में जाने के बाद आपने जाना है कंप्रेस्ड फोल्डर में। तो यहाँ से आपने सेटअप फाइल को यहाँ पे हम कर लेते हैं कट। तो कट करने के बाद हम करते हैं अपने स्क्रीन पे पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद ये आपके पास जिप फॉर्मेट में फ़ाइल है, तो आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे विनारियर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी फ़ाइल का एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने के पहले यहाँ पे आपसे वो पूछेगा पासवर्ड, जिसका पासवर्ड है 1, 2 और 3, ठीक है। तो आपको अपनी स्क्रीन में शो हो रहा है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इस फोल्डर यहाँ पर ओपन करते हैं, वंडरशेयर PDF यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको PDF जो है यहाँ पे सेटअप फाइल आपको EXE जो सेटअप फाइल वो नज़र आ रही होगी। लेकिन इसे इंस्टॉल करने से पहले आपने 2 काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी इंटरनेट की जो से कनेक्टिविटी है उसे आपने ऑफ़ करना है, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है। तो हम एज अ फ्री वर्जन जो है इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। और एंड सेकेंड नंबर पर आपने क्या काम करना है, आपने विंडो का जो सा डिफेंसर है बाय डिफ़ॉल्ट या आपने कोई भी एंटीवायरस किया हुआ है आपने उसे ऑफ़ कर लेना। तो इसके लिए हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद आपने जाना है विंडो सिक्योरिटी में। तो विंडो सिक्योरिटी में जाने के बाद आपने वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन मैनेज सेटिंग का। तो आपने मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन जो सा ऑप्शन है आपने इसे ऑफ़ कर देना है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है आपने उसे भी ऑफ़ कर देना है। तो ये क्यों आपको ये नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे ये शो हो रहे होंगे। तो ये इस फाइल में कोई भी वायरस नहीं है, ये ऐसा ये है कि इसमें हमने ये जो सा क्रैक वर्जन है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्रैक वर्जन में जो सा वो उसका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो सा वो स्किप किया होता है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन की होती है। तो ये जो सा सॉफ्टवेयर है उससे जो सा वो एज मेलवेयर जो सा वो बिहेव करते हैं, लेकिन इसमें कोई वायरस वगैरह नहीं है। आप अपने तौर पर टोटल सिक्योरिटी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। इस फाइल में किसी किस्म का कोई भी मेलवेयर कोई भी वायरस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं अपनी सेटअप फाइल की तरफ। तो आपने डबल क्लिक करना है सेटअप फाइल पे। तो सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास अपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इसे ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आपने एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यहाँ पे आपने इसे क्लिक कर लेना है। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो से वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ वो है वर्क। तो मैं इसे जो है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी वर्क में इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपने फाइल R यूज़र के लिए रहने देना और करना है यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर का मेन फीचर है कि आप किसी किस्म की कोई भी रजिस्ट्रेशन की नहीं देना पड़ेगी। एंड सेकंड नंबर पे आप ये कोई ट्रायल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है और कोई ओकेजन या कोई भी रजिस्ट्रेशन वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। सिंपली जस्ट आपने इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपका यानी कि ये कोई भी आपको पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं देगा ये क्रैक वर्जन है, तो आप इसे दोबारा इंस्टॉल करें, री इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारे जो भी बॉक्स हैं ऐसा आपने इन्हें अनचेक कर देना है और यहाँ पे फिनिश करना। तो आपने अपना जो सेटअप है उसे अपना जो पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया इसे हमने अभी ओपन नहीं करना, ठीक है। इसे क्यों नहीं ओपन करना, क्योंकि इसमें इसलिए अभी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है। तो इतना काम करने के इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा चलते हैं अपने सेटअप वाले फोल्डर में और यहाँ पे आपको क्रैक नाम का फोल्डर शो हो रहा होगा, प्लस में जाना और यहाँ पे पैच आपको फाइल जो से शो हो रही है। आपने यहाँ से ये पैच वाली फाइल इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपने वहाँ जहाँ पे आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था आपने उस लोकेशन पे जाके इस फाइल को हमने पेस्ट कर देना। तो मैंने यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस फाइल को पैच वाली जो सी फाइल हमने वहाँ से ये की थी कॉपी, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के बाद आपने इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स शो हो जाएगा और इस बॉक्स में पैच नाम का बटन आपने इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके बाद आपको किसी किस्म के जो है वो रजिस्ट्रेशन की नहीं देना पड़ेगी और ना ही आपको कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा कि आप इसे दोबारा री इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है लिंक में आज की डेट के मुताबिक।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्रिएट PDF वाला, कन्वर्ट PDF वाला, यानी कि जो मैंने आपको काम बताया था आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वही सेम काम जो है वो आप ऑफलाइन भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। PDF के आपने मर्ज करना है, PDF को डिफरेंट यानी कि चीज़ों में कन्वर्ट करना, तो वो सारे जो भी टूल्स हैं वो सब कुछ आप इसमें भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास हर वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी है वो मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे हम कोई भी PDF फाइल है यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद ये मेरे पास PDF फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली। ये स्कैन PDF फाइल है, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर जो सा टेक्स्ट है वो कॉपी नहीं होता। अब मैं कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं कि मैं इसे टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, PPT में भी, एक्सेल में भी, वर्ड में भी। और उसके अलावा अगर मैं कोई एडिशनल जो सी वो चीज़ें इसके साथ अगर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आपने कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन OCR वाला शो हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपने OCR पे क्लिक करना। तो ये इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपने इस OCR वाली लाइब्रेरी को यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। ये थोड़ा सा नेट की स्पीड का मसला था, इसलिए मैंने इसे पहले ही कर लिया था, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो जैसे आप OCR पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जितना भी है यानी कि OCR टूल जो सा इसका वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद अब जब भी आप OCR पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो सी ऐसी विंडो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक फर्स्ट वाला ऑप्शन बॉक्स ये कह रहा है कि आप अपनी PDF जो से आपने फाइल अपलोड की, आप इसे नॉर्मल PDF फाइल बना सकते हैं, यानी कि जिसमें हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड बॉक्स ये कह रहा है कि आप अपनी PDF फाइल को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, उसे अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एडिटेबल टेक्स्ट है और फर्स्ट में है सर्चेबल टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने कौन सा करना है, हमने करना है एडिटेबल टेक्स्ट। तो एडिटेबल टेक्स्ट को यहाँ से आपने करना है सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है ओके पे। बस जो हमारा PDF जो सा डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाला आपका साइड पर सेक्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और डिफरेंट जो से लेआउट है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं अपने PDF डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे अगर मैं ये पूरे सिलेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो सा टेक्स्ट का साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है स्पीक अप सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉगी, आगे हम लिख लेते हैं वेलकम। तो आप देखेंगे कि वही PDF फाइल, स्कैन PDF फाइल को हमने एडिटेबल PDF फाइल में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये देखिए मैं आपको ये ओरिजिनल जो सा डॉक्यूमेंट ये दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे लिखा हुआ था स्पीक अप सर्वे, ठीक है। तो इसी फाइल को जो सा हमने कन्वर्ट कर दिया एक एडिटेबल फॉर्म में। तो होप्स हो कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।